हिंदी गौरव लिटरेचर फूल, थर्ड लेसन है फूल का मूल। ठीक है, फूल का मूल लेसन है आपका। देखिए, उसकी कहानी मैं आपको समझाई दे रही हूँ, फिर आप लोग उसको पढ़ समझ लीजिए। शीत के दिन थे, शीत के प्रचंड से पुष्प सूख गए थे, कुंज बीथियों और वन उपवनों में समस्त तरुण शिशुविहीन माता पिता की तरह उदासीन खड़े थे। देखिए, शीत कब होता है? ये जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है, जिसमें हम लोग थर-थर कांपते हैं, हमें शीत ऋतु होती है। उस शीत ऋतु में उसके शीत के प्रचंड से सारे वृक्ष सूखे जा रहे थे और वो वन बगीचे ऐसे दिखाई पड़ रहे थे, वृक्ष ऐसे दिखाई पड़ रहे थे जिस प्रकार बच्चे के बिना माता पिता उदासीन रहते हैं। पर वह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा है। इसमें कभी पूछ रहा है कि ये सरोवर किसका है, और उसके बीच में जो है कमल का फूल खिल रहा है। यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो वसंत काल में भी नहीं मिलता। ये देखिए, सरोवर सुदास माली का है और इतना मनोहर इसमें जो पुष्प खिल रहा है वह वसंत काल में भी हमें देखने को नहीं मिलता है। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। सुदास माली थे, उनका मन आनंद से नाच उठा। विचार आया, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूं। उस पुष्प को देखकर कि सुदास माली जो थे उनका मन नाच खिल उठा और उन्होंने ये मन में विचार किया कि इस फूल को मैं जो है राजा जी को प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल पुष्प को पाकर मुंह मांगा मूल प्रदान करेंगे। पवन की एक लहर आई, कि हवा की एक लहर आई, कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर एक झूला खाया। देखिए, कमल भी ऐसा प्रतीत, कमल को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जो है कमल प्रसन्न होकर उसने भी एक झोंका लिया है। ऊपर आकाश में एक कोयल कूकी और ऊपर आकाश में एक जो कोयल थी उसने अपनी आवाज की। माली के मन ने माना यह मंगल चिन्ह है। जो सुदास माली थे उनके मन में यह विचार आया कोयल की आवाज को सुनकर कि ये जो कोयल की आवाज मुझे सुनाई पड़ी है, यह जो है मेरा मांगलिक चिन्ह है। सहस्त्र दल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतिष्ठित नैनों से खड़ा है। राजा जी को समाचार भिजवाया। बस थोड़ी ही देर में राजा जी भी बुलाए। मन ही मन माली मोद मना रहा था। मूल्य का अभिलाषी सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। पंखड़ियों में से एक भी तुषार कण उसने नहीं गिरने दिया। इसी बीच राजपथ से एक पुरुष इधर आ निकला।
कमल फूल निहार कर वह पुरुष समीप आया। देखिए उधर से रास्ते में एक व्यक्ति निकल रहा था, उस फूल को देखकर वह उनके समीप आया। सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? उसने सुदास माली से पूछा कि आपको ये फूल बेचना है? राजा जी ने के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। राजा जी सुदास माली ने उत्तर दिया कि मैं ये फूल राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? मैं भी आज एक आशा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ। ये दास्तागीर ने सुदास माली से कहा था, मुझे स्वीकार है। इतने में मंगल वाद्य बज उठे, शहनाइयाँ गूंज उठी, कुमकुम और चंदन का थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसेनजित पैरों से चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए निकले। नगर के बाहर प्रांतर में प्रभु गौतम पधारे थे। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए, सोचने लगे प्रभु के पूजन के लिए आज पुष्प की कीमत थी वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास फूल का क्या मूल्य होगा? महाराज, फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है। सुदास माली ने कहा, किस कीमत पर? 1 मासा सुवर्ण पर। मैं 10 मासा देता हूँ। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठे, सुदास मेरे 20 मासे। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उनका हृदय विपन्न हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज, आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं, 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा न मानिए राजन, आज भक्ति के प्रभाव में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। स्मृतिपूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा, भक्तजन मैं राजी हूँ, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 मासा कहा है, तो मेरे 40 मासा। भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा, क्षमा करें राजन, क्षमा करें। हे भक्तजन, मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं है। इतना कहकर माली वहाँ से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरे नैनों से निहारते रह गए। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया और एकांकी विचार में विलीन हुआ। मतलब एकांत अकेले में आकर वो अपने मन में विचार करने लगा, जिस बुद्ध देव के लिए भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च करने को तैयार हैं,
वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा, कितना महामना होगा। उसी के चरणों में पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे न जाने कितना दिव्य मिलेगा। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर बुद्ध देव विराजित थे। उज्ज्वल ललाट, मुख पर आनंद की प्रवाह, होठों से स्वर झर रहे थे और नैनों से अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। सुदास स्तंभ होकर खड़ा रहा। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो निहार रहा था, निर्निमेष भाव से उस साधु की ओर भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तस्वीर के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। वट वृक्ष के सघन कुंजों में पंछी बोल उठे। पवन की एक लहर आई, कमल की पंखुड़ियां हिल हिल कर मानो हंस उठी। सुदास के शकुन सफल हो गए। स्मृत भरे मधुर स्वर में बुद्धदेव ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है? सुदास माली ने जब बुद्ध के चरणों में यह पुष्प चढ़ाया तो भगवान बुद्ध ने सुदास माली से यह प्रश्न किया, हे वत्स, क्या कुछ कहना है? कुछ चाहिए? गदगद स्वर से माली ने कहा, और कुछ भी नहीं। आपकी चरण रज की एक मात्र कड़िका चाहिए।